बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में मैं जो है वो आया था। जो मेरा अगला पैदल सफ़र है उकाड़ा से मक्का हज 2023 के लिए जो मैं पैदल सफ़र करना चाहता हूँ, उस सफ़र में मुझे वीज़ों के मसाइल दरपेश हैं जो कि गवर्नमेंट ही हल करवा सकती है। तो उन मसाइल के लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और फॉरेन मिनिस्ट्री और कुछ और मिनिस्ट्रीज़ हैं जहां लेटर देने आया था, एप्लीकेशन देने आया था। तो मैं सुबह आया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस और यहां एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद मैं अभी निकलने ही लगा था कि बारिश शुरू हो गई और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, बारिश रुक नहीं रही है अभी भी। अब मैं निकल आया हूँ। अब ये है कि बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, लेकिन काफ़ी तेज़ जो बारिश है वो होती रही है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊँ तो ये मेरे पीछे जो है ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ जी बारिश में कि बारिश तो हो सकता है कि सारा दिन ना रुके। तो अब मैं फ़ौरन मिनिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। एक दफ़ा मैं आप लोगों को बैक कैमरे से भी ज़रा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वो दिखाता हूँ ज़रा दूर से ही। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आप लोगों ने अगर कोई भी एप्लीकेशन जमा करवानी हो तो वो आप जमा करवा सकते हैं। आगे एक मेन बैरियर होता है, उससे आगे आपको नहीं जाने देते। उस बैरियर से पीछे ही साइड पर एक कमरा होता है जहाँ पर आप लोगों ने जो भी आपकी एप्लीकेशन है अगर आप लोगों ने जमा करवानी है तो वो आप लोग करवा सकते हैं। जी, तो ये सामने जो है आप लोगों को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस नज़र आ रहा है और यहाँ पर ही जो है वो पार्लियामेंट हाउस है और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है और यहाँ से 2 किलोमीटर पर जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है। जी, तो मैं पैदल ही फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस आ गया हूँ। वो सामने जो आपको ये सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। तो अब रोड क्रॉस करते हैं और जाके देखते हैं जी क्या सीन है। अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। जाने तो देंगे, वैसे एप्लीकेशन जमा करवानी है। तो चलते हैं और देखते हैं। बारिश जो है वो फिर तेज़ है और ये इस्लामाबाद का मौसम है। मौसम सुहाना है, लेकिन ध्यान से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ जाना है। चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं फॉरेन मिनिस्ट्री से निकला हूँ। काफ़ी देर वहाँ पे बैठा रहा, तकरीबन 2.5 घंटे या फिर 2.75 घंटे। मैं जब गया पहले तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। फिर रिसेप्शन पे जो थे उन्होंने मेरी किसी से बात करवाई। उन्होंने कहा कि आप बैठे, हम आपको बुलाते हैं, लेकिन वो भूल गए। तकरीबन 2 घंटे नहीं बुलाया उन्होंने। बहरहाल मैंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट को ट्विटर पे देखा। वो बिलावल साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहीं मुझे मेरे पिछले सफ़र से फॉलो किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कहाँ पर हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद उन्होंने कॉल की और उसके बाद यानी कि वो आए और उन्होंने शख्स आए, उन्होंने आके जो है वो मेरी एप्लीकेशन लेकर गए हैं। तो अब एप्लीकेशन दी है, उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या है। तो मैंने कहा मेरे पास प्रपोज़ल है, तो मैंने अपना प्रपोज़ल भी दे दिया। तो अब वो ले गए हैं, तो अब देखते हैं जी क्या होता है। जी, तो अब मैं पीटीवी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी का एक बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हफीज़ अज़हर साहब। तो वो यहाँ पे पीटीवी हेडक्वार्टर में होते हैं। वो अक्सर मुझे कॉल करते रहते हैं और कॉल करके बताते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कि वीडियो ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये कोई भी इंसान वो ही आपको बताता है जो कि आपका खैर ख्वाह होता है। तो वो अक्सर मुझे बताते रहते हैं। तो आज जब सुबह उन्होंने मेरी तस्वीर देखी थी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट की मैंने लगाई थी, तो उस वक्त उनकी मुझे कॉल आई थी कि बच्चे आ जाओ मिलने। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं मिलने आता हूँ। उसके बाद फिर मैं फॉरेन मिनिस्ट्री चला गया और फॉरेन मिनिस्ट्री से निकला तो अभी रास्ते में मुझे ज़रा 1-2 लोग मिल गए और उनसे फ्री होने के बाद अब जो है वो मैं पीटीवी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ और बस मैं आस-पास ही हूँ। आज मेरा इस्लामाबाद में चौथा दिन है। आप लोग जानते हैं कि मैं अपने अगले पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का पैदल हज के लिए जो है वो इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। वीज़ों के मसाइल
के हल के लिए। तो बस परसों आप लोगों को बताया था, परसों के दिन बस पीटीवी पर जो है वो इंटरव्यू हो सका था, और कल के दिन भी जो है वो मैं आया तो था लेकिन कुछ हो नहीं सका। यानी कि यहाँ पर जो है वो मैंने एम्बेसी भी गया, लेकिन मेरे जाते तक जो है वो एम्बेसी का टाइम एंड हो गया था। उसके बाद एम्बेसी जाने से पहले यहाँ पर मैं मजहबी अमूर के मिनिस्ट्री आया था, लेकिन उस वक्त तक अभी मिनिस्टर नहीं आए हुए थे, और मैंने सोचा कि एम्बेसी चला जाता हूँ। एम्बेसी गया तो एम्बेसी का टाइम भी चला गया, और जब मैं वापस मिनिस्ट्री दोबारा आया तो जब मैं पहुँचा तो उस वक्त मिनिस्टर मेरे सामने से चले गए। तो यानी कि ना तो कल मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो सकी और ना ही एम्बेसी में जा सका। तो अभी 7:20 हो रहे हैं। मैं सुबह 5:30 बजे उठा था, नहा के कपड़े तब्दील किए और मेट्रो से जो है वो मैं आया हूँ, और इस वक्त मैं पार्क सेक्रेटरीट हूँ, और यहाँ से अभी मैं बाइकिया करूँगा और अभी मैं जाऊँगा जी एम्बेसीज़ की तरफ। लेकिन एम्बेसी जो है वो हम कैसे जाते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म उस्मान अरशद का ओकाड़ा से पाक चीन सरहद खुंजराब तक पैदल सफ़र के बाद अगला हदफ मक्का मुकरमा हज के लिए पैदल सफ़र करना है। उन्होंने पीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। अभी जो है वो मैं ओकाड़ा से मक्का हज के लिए प्लान कर रहा हूँ, हज 2023 के लिए मैं पैदल सफ़र करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें चूँकि मुझे 3 मुल्कों से ईरान, इराक़, कुवैत से गुजर कर सऊदी अरेबिया पहुँचना है, तो मेरी हुकूमत से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि मेहरबानी करके मुझे जो है वो मेरे वीज़ों के मसाइल हल करके दिए जाएँ, ताकि जल्द अज जल्द मैं अपना सफ़र शुरू कर सकूँ। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में किसी भी एम्बेसी में जो है वो वीज़ा लगवाने जाना है, तो सबसे पहले जो है ये वीज़ा सीकर फैसिलिटेशन एंड शटल सर्विस, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था। तो ये सामने आप लोगों को बैरियर नज़र आ रहा है, बहुत, क्योंकि रास्ता तो ये जा रहा है। बहुत सारे लोग जैसे गाड़ियाँ अपनी पे आते हैं, कार वगैरह पे, तो अब ये सामने जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। अब वो सामने बैरियर लगा है, पुलिस वाले पूछेंगे, वो कहते हैं जी हमारा जाना है हमने एम्बेसी, तो वो कहते हैं चलो वापस। और यहाँ चलो जी शटल सर्विस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ये आप काउंटर पे जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी एम्बेसी जाना है, आप उन्हें बताएंगे। उसके बाद वो आपसे कहेंगे जी 1000 रुपया दे दें। तो जब वो कहेंगे 1000 रुपये दे दें, तो आप हैरान हो गए हैं 1000 रुपये किस चीज़ के, तो वो कहेंगे शटल सर्विस के। तो यहाँ से जी 1000 रुपये आप देंगे, टिकट लेंगे, और फिर यहाँ से बस जो है वो आपको लेकर जाएगी, जिस भी एम्बेसी आपने जाना है उसके करीब जाके जो है वो आपको उतार देगी। और अगर तो आपने 2 एम्बेसीज जाना है, जैसे कि मैंने इराक़ और सऊदीया की एम्बेसी जाना है, तो मैंने उनसे कल पूछा था, उन्होंने कहा था जी पहले आप एक एम्बेसी जाएंगे 1000 रुपये भर के, फिर वापस आएंगे, फिर 1000 भरेंगे, फिर दूसरी एम्बेसी जाएंगे। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी समझ गया हूँ। तो आज मैं टाइम से आ गया हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कल मैं लेट हो गया था। अब मैं अंदर जाऊँगा, टिकट लूँगा 1000 रुपये की, पहले एक एम्बेसी में जाऊँगा, फिर दूसरी एम्बेसी में जाऊँगा। तो चलते हैं जी, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं एम्बेसी से होकर वापस आ गया हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद आपके जो मोबाइल्स हैं वो जमा होंगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आपके पास है तो वो जमा होगी।
उसके बाद आप डिपार्चर वाले एरिया में जाएंगे और वहाँ से फिर आवाज़ लग रही होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसी जाने वाले लोग बैठे होते हैं, आवाज़ लग रही होती है। जब आपकी एम्बेसी की आवाज़ लगेगी तो आप जाएंगे और एक कोच में बैठेंगे और वो आपको एम्बेसी के बाहर जाकर उतार देगी और वहाँ फिर आप इंतज़ार करेंगे जो आपके अपॉइंटमेंट का टाइम होगा या जो भी होगा। हम 8:30 पहुँच गए थे इराक एम्बेसी, उन्होंने कहा जी कि 9:30 बजे अंदर जाने देंगे। इंतज़ार किया, उसके बाद पहले इराक एम्बेसी गया, इराक एम्बेसी के सामने ही सऊदीया एम्बेसी है तो फिर सऊदीया एम्बेसी गया और वहाँ से जो मालूमात लेनी थी वो लेकर वापस आ गया। फिर आप वापस आते हैं, फिर वो जो शटल सर्विस कार्ड आपको दिया होता है वो जब आप इंटर होते हैं तो आप वापस करते हैं, उसके बाद आप अपने मोबाइल से लेते हैं और उसके बाद फिर आप बाहर आ जाते हैं। और अब यहाँ से मैंने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि मजहबी अमूर। अब मैंने यहाँ से जाना है। ये जो बिल्डिंग आप लोगों को बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर मजहबी अमूर वालों का दफ्तर है। फर्स्ट फ्लोर है, ए ब्लॉक है ये जो बिल्डिंग सामने है इसमें। तो कभी ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने आना हो तो ये पाक सेक्रेटरीट है और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, कोहसार ब्लॉक है, कोहसार ब्लॉक। तो इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ए ब्लॉक जो है वो मजहबी अमूर वालों का है। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अभी चलते हैं जी, कल भी आया था मैं और आज भी आया हूँ। उम्मीद अल्लाह करे कि मिनिस्टर साहब जो हैं वो आज आ जाएं और मुलाकात जो है वो हो जाए, क्योंकि कल बस वो मेरे सामने से निकल गए और आज मैंने मिल के इंशाल्लाह रात को वापस जाना है। हाँ जी, तो इस वक्त मैं लाहौर रंग न्यूज़ चैनल पर मौजूद हूँ और गुड मॉर्निंग लाहौर में आज इंटरव्यू है 10 बजे। जिस वक्त आप ये व्लॉग देखेंगे उस वक्त ये इंटरव्यू हो चुका होगा, लेकिन आप लोग आज 29 जुलाई है तो 29 जुलाई का गुड मॉर्निंग लाहौर जो है वो निकाल कर देख सकते हैं। 10 से 11 बजे इसका टाइम होता है। अच्छा, ये व्लॉग जो है हमने बनाया था कि अगर आप यानी पैदल हज करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या मसाइल जो हैं दरपेश हैं। मेरे 5 दिन थे और इन 5 दिनों में मैंने समझें कि एक ही व्लॉग बनाया है 5 दिनों में, यानी कि जो भी वीडियोस बनाई हैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। तो सबसे पहले तो अगर आप पैदल हज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जहन में रखनी होंगी। सबसे पहले तो आप में इतना पैदल चलने की हिम्मत होनी चाहिए। उसके साथ इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कि रास्ते में जो है वो 200-300 किलोमीटर जो है वो कोई आबादी नहीं आएगी, आपको डेजर्ट मिलेगा और उसके अलावा सिक्योरिटी के भी कुछ जगह पे जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिर आपके पास जो है तकरीबन 1 साल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि तकरीबन 7 से 8 माह आपको लगते हैं जाने से, क्योंकि पाकिस्तान के आप डिफरेंट शहर से हो सकते हैं तो 7 से 8 माह लग सकते हैं। और फिर जब आपने हज करना है, वापस आना है, तो तकरीबन 1 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए। फिर तीसरी बात, आपके पास कम से कम जो है वो 20 लाख रुपए होने चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप पैदल जाते हैं तो एस्टिमेटेड जो है वो
18 से 20 लाख कहीं भी नहीं जाना, ये आपका 18 से 20 लाख लाजमी लगना ही लगना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। उसके बाद अगर वीज़ास की बात की जाए तो पैदल जाने के लिए जो वीज़ास का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक्चुअली जो पैदल जाने का वीज़ास का इशू है वो देखती है फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, वो लगवा कर देती है। 2013 में यानी कि जो लोग गए थे लास्ट टाइम, जो पाकिस्तान से लोग गए हैं वो 2013 से गए थे और उनके वीज़ास भी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री ने लगवा कर दिए थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारा थोड़ा सा निज़ाम जो है स्लो है और इस तरह के काम जो हैं अगर होते भी हैं तो बहुत स्लो होते हैं। जो 2013 में लोग गए थे उन्होंने भी 8-9 माह जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगाए थे और मैं भी इसी सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद गया हुआ था और आज सुबह ही जो है वो 6:45 बजे पहुंचा हूँ और फिर मैं इधर आ गया हूँ और अभी यहाँ से इंटरव्यू देकर फिर मैं उकाड़ा जाऊँगा। तो देखते हैं जी कि अब मुझे जो है वो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इस्लामाबाद और कब जो है वो जाके मेरा ये काम होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री आप जाते हैं वो आपको कहेंगे हमारा काम नहीं है, मजहबी अमूर का काम है। मजहबी अमूर आप जाएंगे वो कहेंगे जी हमारा नहीं काम, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन एक्चुअल में जो काम है वो है फॉरेन मिनिस्ट्री का ही। आप जाना चाहते हैं तो आप अपना रूट बनाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होंगे आप उनके नाम लिखेंगे या जो सेक्रेटरी होंगे फॉरेन ऑफिस के आप उनके नाम लिखेंगे और वो जमा करवा देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।